करोति तस्याप्यस्य त्विजनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। 5वां नंबर। लोकसैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धस्तय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कतिमियुततः क्लेशयो तं सहेतः जन्मटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ नैकथा स्पार्पियोऽस्वापि तस्या मध्ये हेमिकर्हिं वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोत्तापः तादन्यासादपि च पुनितो यात्रयाते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति शोरोभिः श्रीनिवासस्य पदिमा सर्वाङ्गेन स्पृशति भगवस्त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयं हर यन्नवामभ्युपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्यापिबन्तं कर्मारण्यात् परुषमशमा नन्दधाम प्रविष्टं त्वं दुर्वारस्मरमदमहरं त्वत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारः कतिमिव रुजा कंटिका निर्लुटन्ति। कल अपन सबने पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, हमारी जो आत्मनिधि है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, ये चार चतुष्टय जो है चार घातिया कर्म रूपी कठोर भूमि से क्या है ढके हुए हैं और उनके लिए आपकी भक्ति रूपी कुदाली से ही क्या है खोदा जा सकता है। अर्थात उससे खोद करके शीघ्र ही क्या कर लेते हैं अपने हाथ में कर लेते हैं। लेकिन जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं उनको कभी आत्मा रूपी निधि की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। इसलिए आत्मनिधि को प्राप्त करने के लिए भक्ति रूपी कुदाली का क्या है होना आवश्यक है। कल आपको बताया था चार प्रकार का बंध है। कौन कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। तो इनमें सबसे ज़्यादा कठोर बंध यदि कोई होता तो स्थिति और अनुभाव, क्योंकि इनका बंध कसाय से होता है। किससे होता है? कसाय से होता है। और कषाय रूपी बंध से बचने के लिए अब अपन सोचते हैं कि कसाय करने से मोहिनी कर्म का बंध होता होगा। कसाय करने से मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता है। कसाय करने से 8 कर्मों का बंध होता है। किनका? 8 कर्मों का बंध होता है। ज्ञान वर्ण पर भी दर्शन वर्ण मोहिनी में बंद हो गई होगा। फिर इसके बाद में अंतराय में भी आयु है, नाम है, गोत्र है। इन सभी 8 कर्म वेदनी आदि सभी का क्या होता है एक साथ बंद होता है। यानी कसाय से ही हम नरक जाएंगे, कसाय से ही त्रियंच में और देव और मनुष्यों में, क्योंकि इन पर्यायों में रहने का समय कितना है इसको तय करने वाली कौन होती हैं? कसाय होती। कौन होती हैं? कसाय होती हैं। इसलिए चारों गतियों में ले जाने वाली कौन है? कसाय। कितना ही मात्रा में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा इसका भी तय करने वाली कौन होती हैं? कसाय होती हैं। जिसकी जैसी कसाई होगी उसको वैसा फल का क्या होता है? अनुभव होता है।
अनंतानुबंधी का फल अलग है। अनंतानुबंधी कसाई का फल जो होता है वह कैसा होता है? अब उसमें यदि हमारी शुक्ल इच्छा है, कसाई अनंतानुबंधी है, परिणामबंध है, तो उसमें हमारे लिए नीम, कांजी, विष और हलाहल, ये चार। नीम कम कड़वी होती है, नीम से ज़्यादा कड़वी कंजी होती है, उससे ज़्यादा कड़वा विष होता है, और सबसे ज़्यादा कड़वा होता है हलाहल, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं कि ऐसा जहर है पोटेशियम साइनाइड, आज तक कोई उसका स्वाद नहीं बतला पाया। यानी कि सुई की नोक भी उसमें चुभा करके यदि अपनी जीभ पर रख दी जाए तो वो व्यक्ति उसी समय मर जाता है। टच किया और क्या होता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसका कोई स्वाद आज तक बताएंगे स्वाद या टेस्ट है कैसा है। तो इस प्रकार से ये कहलाता हलाहल, ऐसा दुख देने वाला होता है। और यदि हमारी मंद कसाई में पुण्य किया है हमने, तो पुण्य के रूप में भी मिलेगा। वो मिलता है गुड़ है, अमृत है, खांड है। गुड़, खांड, मिश्री और अमृत, इन चार रूप में फलित होता है। अर्थात गुड़ से ज़्यादा मीठी क्या होती है? खांड। खांड से ज़्यादा मीठी होती है मिश्री, और इससे ज़्यादा मधुर होता है कौन? अमृत। ये चार चीज़ें हैं। पाप कर्म में अपने लिए नीम, कांजी, विष, हलाहल जैसा फल मिलता है। पुण्य कर्म यदि होता है मिथ्यात्व के साथ में, कसाई की मंदता से, तो हमें उसी में गुड़ है, खांड है, मिश्री और अमृत जैसा भी क्या है फल मिलता है। इसलिए हमें प्रकृति प्रदेश से नहीं डरना चाहिए, हमें डरना है स्थिति और अनुभाग से। कौन ने किस परिणामों से कौन सा कार्य किया हुआ है, इसका अभिप्राय वह कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए एक नीति मिलती है कि रिश्ते मोह और प्रेम से नहीं बनते हैं। रिश्तों का बंध होता है तो एक दूसरे के मनोभावों को समझने से। आपके भीतर कैसे भाव चल रहे हैं, उन भावों से क्या होगा, आपको बंध होगा। जैसे अपने यहाँ भी हरिवंश पुराण में आता है, और आप लोगों ने महाभारत भी टीवी में देखा होगा। युद्ध विराम होने के बाद में धृतराष्ट्र अपने पांचों पांडवों से मिलने के लिए आतुर हुए थे, और स्वागत सभा रखी गई थी। पांचों भाई कृष्ण जी के साथ में धृतराष्ट्र से अपने बड़े पिताजी से मिलने के लिए पहुँचे थे। तभी उन्होंने कहा मैं सबसे पहले भीम को, युधिष्ठिर को लगाएंगे गले। युधिष्ठिर को गले लगाया, शांति से कुछ नहीं। जैसे भीम का नंबर आया तो कृष्ण जी को उस समय अवधि ज्ञान हो चुका था। किनको? कृष्ण जी तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर चुके थे, अवधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। उनने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि धृतराष्ट्र का अभिप्राय अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि हम सीधे भीम को भेजेंगे तो उन्होंने कहा था भीम ने ही मेरे पुत्र दुर्योधन को क्या है मारा, इसलिए हम भीम को छोड़ेंगे नहीं। अब प्रदर्शन बाह में किसका कर रहे हैं? आदर सम्मान का, कि वो आएगा चरण छुएगा, हम उसको गले से लगाएंगे, और जैसे ही लगाएंगे तो हाथों से क्या कर देंगे, उसको हम मसल देंगे। किसने सोचा था? इसलिए कृष्ण जी ने जब ये अभिप्राय जान लिया उनका, तो उन्होंने क्या किया, भीम की जगह भीम का लाख का जो पुतला बनाया था, भीम जैसा ये था, कोई उसको समझ नहीं सकता था, और उनने उसको क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अब जैसे गए वो झुका, कौन पुतला झुका, झुकने के बाद में चरण स्पर्श किए, इन्हें हाँ भीम ही है, और जैसे गले लगाया और जोर से क्या कर दिया, उसको दबा दिया, तो वो पुतला क्या था वहीं को वहीं
टूट गया, उसमें से लाख भरी थी तो खून आदि। उस समय धृतराष्ट्र बहुत खुश हुआ था। कौन? हिंसा नंदी नाम का क्या था? ध्यान था। तो देखो उसका अब बाह्य में क्या दिखा रहा है? आदर सम्मान करेंगे, गले लगाएंगे। और अंतरंग में क्या चल रहा है? अंतरंग में क्या चल रहा है? मारने का भाव है। तो ये जो भाव हिंसा है वो बाह्य में प्रकट हो गई। ऐसे भाव हिंसा को कौन समझ गए थे? कृष्ण जी अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया था, क्योंकि रूपी पदार्थ अवधि ज्ञान का क्या है? विषय बन जाया करता है। इसीलिए उस समय लोगों को दिखाने में तो आदर सम्मान चल रहा है, किसी को नहीं लग रहा है कि मिथ्या दृष्टि होगा, इतना अच्छा कर रहा है। अंतरंग में क्या चल रही है? बदले की भावना है। तो अंतरंग में जो कसाई थे, उस कसाई से धृतराष्ट्र ने क्या किया था? खोटी आयु कर्म का बंद किया था। किसका? खोटी आयु नाम कर्म, उसका बंद किया था आयु कर्म का। ये नरक गए हैं अपने अनुसार, अपने हरिवंश पुराण आदि के अनुसार धृतराष्ट्र कहाँ गए हैं? नरक में गए हैं। अब विचार करो, आँखों से अंधे होने के बावजूद भी उनके भीतर क्या थी? अनंत अनुबंधी कसाई के परिणाम थे। इसलिए अपने लिए अभिप्राय को समझना है। एक दूसरे के अभिप्राय को समझने से ही कर्म का क्या होता है? बंद होता है। बाह्य की क्रिया कुछ होती है, अंतरंग की क्रिया क्या है? कुछ होती है। इसलिए अपन सबको इन सब से सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि कौन किस ढंग से स्पर्श कर रहा है इसका बोध तो जो स्पर्श करवा रहा है उसी को मालूम चलेगा। क्योंकि करने वाले के अभिप्राय को हम सब आप क्या नहीं कर सकते हैं? समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ये कहलाते कसाय के अध्यवसाय स्थान। इनसे हमें तीव्र कर्म का क्या होता है? बंद होता है। बाह्य में अच्छा है, जैसे रावण है, बाह्य में शांतिनाथ भगवान की आराधना करने बैठा हुआ था, उपवास करके 8 दिन के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, शुद्ध वस्त्र पहने हैं, ध्यान में इतना ज़्यादा लीन है कि मंदोदरी को बाल पकड़ के अंगद खींच के ले गए, तब भी वो डिगा नहीं। कौन? यानी इतनी ही प्रगाढ़ता थी। लेकिन विद्या किसके लिए सिद्ध कर रहा था? राम को पराजित करने के लिए। किसके लिए? राम को पराजित करने के लिए। तो योग तो उसका क्या है? शुभ है, लेकिन मन क्या चल रहा है उसका? अशुभ मन है। इससे नरक आयु का क्या हुआ? उसको बंद हुआ है। इसलिए अपन को अपनी कसाय रूपी अभिप्राय को स्वयं को ही क्या है? बोध होता है, या जिसके ऊपर अभिव्यक्त की जाती है उसके ऊपर क्या होता है? उसको अनुभव हो जाता है। इसलिए अपन सबके लिए अपनी अपनी कसाई पर गौर करना चाहिए, क्योंकि कर्म दुख नहीं देते हैं, दुख देने वाली कौन होती हैं? कसाई हुआ करती हैं। इसलिए अपनी कसाई जो है अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाई कभी दुर्गति का कारण नहीं बनती हैं। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, हमें आपकी वाणी प्राप्त हो गई है, और वो वाणी कैसी है? जो आपकी स्याद्वाद रूप वाणी है, जो कहाँ से? हिमालय से निकली है और यहाँ गंगा नदी में क्या है? मिली है। अब उस गंगा नदी में जो स्नान कर लेता है वह पवित्र होता है। उसी बात को यहाँ पर दे रहे हैं। प्रेत्युत्पन्ना नए हिम गिरे रायता चामरी ताब्धे या देव त्वत
पदकमलयोः संगीता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां ममे रुचि वशा दापुलितं क्षालितामः कल्माषं यद् भवति किमियं देवो संदेह भूमिः प्रत्युत्पन्ना नैहिमगिरे रयता चामृताब्दे या देवत्वत् पदकमलयोः संगीता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां ममे रुचि वशा दापुलितं क्षालितामः कल्माषं यद् भवति किमियं देवि संदेह भूमिः प्रत्युत्पन्ना नैहिमगिरे रयता चामृताब्दे या देवत्वत् पदकमलयोः संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां ममे रुचि वसा दापुलितं क्षालितामः कल्माषं यद् भवति किमियं देवि संदेह भूमिः स्यादिबादिने हिम पर्वत से निकली श्रेष्ठ भक्ति सरिता मोक्ष महासागर तक फैले जिसमें मन की हो सुचिता श्रद्धा बस उसमें जो डूबा पाप मेल भी है धुलता हे प्रभु फिर संदेह कहाँ हो तुम चरणों में सुख मिलता। अब यहाँ दे रहे हैं देव हे भगवान हे स्वामिन नए हिमगिरे नए रूपी हिमगिरी हिमालय पर्वत से प्रत्युत्पन्ना उत्पन्न हुई चे और अमृत अब्धे अमृत रूपी समुद्र तक कहाँ तक अमृत रूपी समुद्र तक पक्ष में मोक्ष रूपी समुद्र तक कहाँ तक मोक्ष रूपी समुद्र तक आयतायन विस्तृत लंबी यायन जो भक्ति गंगा भक्ति रूपी गंगा है तो यानी आपके पद यानी चरण कमलियों कमलों में संगीता प्राप्त हुई है तस्याम उसमें रुचिवशात श्रद्धा के वशभूत होकर आपुलितम डूबा हुआ मम चेतः मेरा मन ये जो क्षालितामहा धुल गए हैं कल्माषम पाप रूपी मैल भवती यानी हो रहा है देव यानी हे भगवान हे नाथ इयम यह किम क्या संदेह भूमि क्या संदेह का स्थान है नहीं है। दृष्टांत और दाष्टांत के माध्यम से अपनी बात को यहाँ कह रहे हैं हे भगवान शादवाद रूपी हिमालय से मोक्ष रूपी समुद्र तक आपके प्रति समर्पण भक्ति रूपी गंगा मुझे जो है भाग्य से प्राप्त हो ही गई है। अब उसमें यदि हम डूब जाएं यदि हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारे राग द्वेष आदि संपूर्ण पाप रूपी कसाएं क्या हो जाएंगी
धुल जाएंगे। जैसे गंगा नदी में स्नान करने से शरीर का सारा मैल क्या हो जाता है, धुल जाता है और हमें ताजगी का अच्छा हल्का अनुभव होता है। वैसे ही आपकी स्यादवाद रूपी जो वाणी है, उस वाणी में जो क्या कर लेता है, स्नान कर लेता है, डूब जाता है, उसके पाप नियम से क्या है, धुल जाते हैं। तो नय किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश कथन करने को क्या कहते हैं? नय कहते हैं। दूसरा, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, या वक्ता के अभिप्राय को क्या कहते हैं? नय कहते हैं। जो प्रमाण के द्वारा जाने हुए को एक देश स्पष्ट जानता है, वो कौन कहलाता है? नय। जैसे प्रमाण है, अभी आपको एक सेकंड भी नहीं लगता, सारी वस्तुएं आपको क्या है, दिख गई, आपको ज्ञान में हो गया। लेकिन जितने समय में आपने देखी हैं, क्या उतने समय में सबको तुम कह सकते हो क्या? अब कहोगे, एक एक कहोगे। जो हम एक एक कह रहे हैं उसका नाम क्या है? नय है। यानी प्रमाण ज्ञानात्मक होता है और नय क्या होता है? वचनात्मक होता है। हम प्रमाण से वस्तु को जान तो सकते हैं, लेकिन जब भी कहेंगे तो किससे कहेंगे? नय से। क्योंकि नय में एक पक्ष गौण होता है, एक क्या होता है? मुख्य होता है। क्रम से ही कथन करता है। कौन? नय। गौण और मुख्य की विवक्षा से अर्पित निर्पित सिद्धे, विवक्षित और अविवक्षित से नय की क्या होती है? सिद्धि हुआ करती है। इसलिए भगवान की जो वाणी होती वो कैसी होती है? कैसी होती है भगवान की वाणी? प्रमाण नयात्मक। कैसी होती है? प्रमाण नयात्मक। सूत्र क्या है? प्रमाण नयी रधिगमः। प्रमाण नयों के द्वारा हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। तो भगवान की वाणी कैसी है? प्रमाण और नयात्मक है। प्रमाण से हम जानते हैं और नयों से हम कहते हैं। प्रमाण दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष है। क्या है ये? परोक्ष है। अवधि ज्ञान, मन है परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है। नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, अथवा निश्चय नय और व्यवहार नय। ये दो भेद होते हैं। निश्चय नय के दो भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध। व्यवहार के भी क्या है? दो भेद होते हैं, सद्भूत और असद्भूत। ऐसे भेद करते चले जाते हैं। तब वस्तु के स्वरूप का क्या होता है? कथन होता है। जैसे सीधे भगवान अपन को दिखाई नहीं देते। क्या नहीं देते? क्योंकि वो क्या है? अमूर्तिक हैं। तो निश्चय नय से वो क्या है? अमूर्तिक हैं। व्यवहार नय से कैसे हैं? वो मूर्तिक हैं। क्यों? अरहंत अवस्था में हमें उनसे वाणी क्या हुई है? प्राप्त हुई है। अरहंत अवस्था हमें क्या है? दिखाई देती है। अब ऐसे देवी शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना कौन से नय का विषय है? निश्चय नय का तो है नहीं है, व्यवहार नय का है। कौन से व्यवहार नय का? ये है उपचरित असतभूत व्यवहार नय का। किसका? उपचरित असतभूत व्यवहार नय। श्रद्धा श्रद्धे, ज्ञान ज्ञेय, चारित्र चर्या, परिणाम परिणामी, ये संबंध जहाँ जहाँ घटित होंगे वहाँ नियम से उपचरित असतभूत व्यवहार नय होगा। यानी जहाँ जहाँ संयोग संबंध होगा वहाँ पर उपचरित असतभूत व्यवहार नय होता है। तो भगवान की जो वाणी है अपनी है वो नयात्मक है। कैसी है? नयात्मक है। या अन्य संप्रदाय वाले रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। किनको?
राम को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। विष्णु को भी भगवान मानते हैं। किनको? तो उन्होंने राज्यावस्था में भगवान मान लिया। क्यों? उन्होंने राज्यावस्था में सारी प्रजा की क्या की है? व्यवस्था की है। सबको उनने सुख दिया है, सबके कष्टों को उनने क्या किया है? हरा है। जितने राक्षस आदि थे, जितने भी दुष्ट आत्माएं, सबको उन्होंने क्या किया है? निग्रह किया है। इसीलिए उनकी दृष्टि में क्या हो गए? वो भगवान हो गए। और अपन उनको कब भगवान माना? जब उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या होगा उनको? जब केवल ज्ञान हुआ तब अपन ने क्या माना? भगवान माना। यानी जब मोक्ष चले गए तो अपन के लिए क्या है? अपने लिए वो भगवान है। अपने लिए मुनि अवस्था में यानी परमेष्टि की अवस्था में राम हमारे लिए क्या है? भगवान है। किस अवस्था में? जब तक राजा की अवस्था में रहे तब तक हमारे लिए भगवान नहीं है। तो वो गृहस्थ की अपेक्षा से राजा है, रक्षा करने वाले हैं, पिता के समान हमें बचाते हैं। ये भी क्या है? व्यवहार नय का विषय है। किसका विषय है? व्यवहार नय का है। ये भी असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। लेकिन मुनि अवस्था में राम पर श्रद्धा न करना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। जैसे हम जिस दिन हमें केवल ज्ञान हो जाएगा उस समय हमारी आत्मा ही क्या बन गई? भगवान बन गई। आत्मा ही क्या बन गई? ज्ञान बन गई। आत्मा ही चारित हो गई है। अब वहाँ किसी पर श्रद्धा नहीं है, न देव पर है, न गुरु पर है और न शास्त्र पर है। तो वो देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत छूट गया कि नहीं छूटा? नियम से छूट गया। अब क्यों? हमारी आत्मा स्वयं क्या बन गई? लेकिन किन के निमित्त से बनी? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से ही बनी हुई है। ऐसे ही भगवान आपकी जो वाणी रूपी गंगा है वो कहाँ से निकली है? लोक में गंगा का उद्भव कहाँ से है? यहाँ किससे है? हिमालय से है। और तत्वार सूत्र अनुसार गंगा नदी कहाँ से निकली है? कौन से पर्वत के कौन से तालाब से? सबने तो पढ़ा है तत्वार सूत्र। हिमवान पर्वत है। उस हिमवान पर्वत पे पद्मे नाम का क्या है? तालाब है। वो पद्मे नाम के तालाब से 3 नदियां निकलती हैं। पहले तालाब से 3 और अंतिम तालाब से 3 और बाकी तालाबों से 2-2 नदियां क्या हैं? निकलती हैं। तो 4 तालाबों से 2-2 नदी 8 हो गई। पहले तालाब से 3 और अंतिम तालाब से 3, 8 और 6 क्या हो गई? 14 हो गई। तो यहाँ पद्मे सरोवर से गंगा, सिंधु और रोहित नाम की क्या है? ये नदियाँ निकलती हैं, 3 नदियाँ। तो यहाँ आकर के कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। अब गंगा नदी को लोक में पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि पद्मे तालाब से जब ये निकलती है तो जो कुंड है उसी कुंड में 500 धनुष की भगवान की प्रतिमा है, अरहंत भगवान की। उस अरहंत भगवान की प्रतिमा पर सरोवर से आकर के वो जल उस कुंड में क्या है? वो उस प्रतिमा के ऊपर से गिरता है। वो जल बह करके कहाँ आता है? गंगा नदी में आता है। अब ये गंगा नदी नहीं है, ये तो पक्का मान के चलो। तत्वार सूत्र के अनुसार उस गंगा नदी की 14,000 सहायक नदियां हैं। कितनी हैं? 14,000 सहायक नदियां हैं। जितनी लंबी चौड़ी बड़ी है उससे तो समुद्र भी छोटा है। जो अभी समुद्र अपने लिए दिख रहा है ये समुद्र भी क्या है? छोटा है। इसलिए ये जो गंगा नदी लोक में अपन कहते हैं ये कोई सहायक नदी है। कौन सी है? सहायक नदी है कोई। ये मत समझना कि भरत क्षेत्र इतना ही है। भरत क्षेत्र क्या है? बहुत बड़ा हुआ है। 526 सही 6/19 योजन है। और एक योजन जो होता है 2000 कोस का होता है। कितना?
2000 कोस का होता है। अब बना लो कितना निकलेगा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा अपना भारत क्षेत्र। जितना अपन को भारत देश दिख रहा है ये बहुत क्या हो जाएगा, छोटा है। तो इस प्रकार से यहाँ तुलना की गई है। जैसे हिमालय से गंगा नदी निकलती है, उस गंगा नदी में जो भी स्नान करता है वह क्या होता है, धन्य हो जाता है, उसके शरीर का मैल धुल जाता है। ऐसे ही भगवान जो गंगा नदी निकली हिमालय से और जाके कहाँ समाहित हुई है, कहाँ समाहित हुई गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी में जाके क्या है, मिल गई है। बंगाल जो अपना देश है ना, वहाँ जाकर के क्या है वो मिली हुई है, समुद्र में जाके क्या है मिल जाती है। ऐसे कह रहे हिमालय से नई रूपी हिमालय से निकली है और मोक्ष रूपी समुद्र तक क्या है लंबी है। ऐसी गंगा नहीं हिमालय से निकली है, बंगाल की खाड़ी तक क्या है बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत है। अब ऐसी जो नदी है उस नदी में भक्ति रूपी गंगा है, वो आपके चरण कमलों के उदय से हमें क्या है मिल गई है। अब उसमें रुचि वसात यानी श्रद्धा के वशीभूत होकर, किसके वशीभूत होकर के, श्रद्धा। श्रद्धा में और समर्पण में विश्वास में क्या अंतर है? श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये 3 शब्द आते हैं। तीनों में क्या अंतर है? एक को ले लो भरोसा, 4 हो गए। इन 4 में क्या अंतर है? सब में बहुत अंतर है। लोक में विश्वास होता है, लोक में क्या होता है, विश्वास होता है। जहाँ पूज्य और अपूज्यता का भाव होता है वहाँ श्रद्धा होती है। जहाँ क्या पूज्य अपूज्यता का भाव होता है वहाँ क्या है, श्रद्धा होती है। लोक का विषय विश्वास है, धार्मिक का विषय श्रद्धा है। किसका विषय? धर्म का विषय क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा व्यापक है, सबके प्रति होती है। कौन? श्रद्धा क्या है? व्यापक है, सबके प्रति होती है। समर्पण एक के प्रति होता है। किसके प्रति? समर्पण एक के प्रति। जैसे 5 परमेष्ठियों में श्रद्धा है, ढाईदीप में जितने मुनि महाराज हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, हमारी सबके प्रति श्रद्धा है। लेकिन समर्पण आचार्य गुरुवर विद्यासागर के प्रति है, तो उनके प्रति समर्पण है। अब इससे ये तो थोड़ी कहेंगे कि हमें शेष मुनि राजों से, शेष आचार्यों से क्या है, बुराई है। बुराई नहीं है। हमें जब भी मिलेंगे हम यथायोग्य जो विनय करने योग्य है हम उनके क्या करेंगे, विनय करेंगे। लेकिन समर्पण एक के प्रति होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें पूज्य मुनि श्री ब्रह्मानंद सागर जी ने दिया था 92 में। यानी उन्हीं की प्रेरणा से हम निकले हैं घर से, उन्हीं के चतुर्मास्य संस्कार आए थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। किसकी? एक राजा की 96,000 रानियां हो सकती हैं, लेकिन 96,000 रानियों के पति क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अन्यथा दूसरा पति रखेंगी तो उनको लोक में स्वीकार नहीं किया जाता है, उन्हें व्यभिचारी शब्द से क्या है, संबोधित कहा जाता। ऐसे एक गुरु के हजारों शिष्य हो सकते हैं, लेकिन शिष्यों के गुरु तो क्या होंगे? एक ही होंगे। और आप लोगों के गंगा गए सो जमुना गए सो जमुना दास। जहां गए अपन तो खरबूजे जैसे हैं, गिरगिट जैसे हैं, जहां मिले वहीं रंग बदल लिया। ये नहीं कहलाता। समर्पण एक के प्रति और श्रद्धा सबके प्रति हुआ करती है। ये दोनों में अंतर है। इसलिए भगवान श्रद्धा से वशीभूत होकर के जो आपके गुणगान में डूब जाता है, किसके भरोसे? भगवान के ऊपर क्या करते हैं? श्रद्धा कर लेते हैं। उसके वशीभूत होकर के जो वहाँ क्या कर देते हैं? समर्पित हो जाते हैं। वो संसार से नियम से क्या होते हैं? पार हो जाया करते हैं।
इसलिए श्रद्धा क्यों नहीं आ पाती हमारे भीतर? श्रद्धा में बाधक क्या है? क्या बाधा है? शंका। इसलिए नीतिकार लिखा है, श्रद्धा की भूमि में शंका के बीज कभी उत्पन्न नहीं होते हैं, और जहाँ शंका है वहाँ कभी श्रद्धा नहीं हुआ करती है। इसलिए हे भगवान, इतना है, बीतरागी देव शास्त्र गुरु से कभी अहित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अहित नहीं होगा। यानी आप मुनि महाराज को नमोस्तु करो अथवा ना करो, उससे महाराज का कुछ नहीं बिगड़ना, और ना महाराज कभी कुछ कहेंगे, वो कभी कुछ कहने वाले नहीं है। लेकिन बिगड़ेगा किसका? किसका बिगड़ना है? अपना बिगड़ना है। राजा शरणिक ने बदले की भावना से महाराज के गले में सर्प डाला था, तो नरकाई को बंद किसको हुआ? शरणिक जी को हुआ। और जब भक्ति भाव से उन्हीं महाराज के नमस्कार किया तो साथ में नरक्की बांधी थी, तो घट करके क्या हो गई? वो पहले नरक्की आ गई। तो ये हमारे परिणामों पर क्या है कि महाराज ने सांप डाला था, जब क्या दे दिया था? सौंप दे दिया था, है ना? तो साथ में नरक्की बंध गई, और जब नमस्कार किया तो आशीर्वाद दे दिया। नहीं, वे दोनों परिस्थितियों में क्या थे? एक थे। इसलिए कभी भी संदेह नहीं करना कि महाराज हमसे नाराज है, क्योंकि यदि ये नाराज आदि का भाव हमारे भीतर आता तो घर छोड़ते क्यों? क्यों? यही सब तो घर में करना था, और कर रहे थे तभी तो भयभीत हुए हैं। ये घर में रहेंगे राग द्वेष होगा, और हमें गलत बात आदि का समर्थन करना पड़ेगा, उससे कर्म का बंध होगा। अब हम इस मार्ग में आते हैं, कई लोगों से प्रयोजन छोड़ देते हैं, क्यों? उनकी गलती हमें मालूम है, और उस गलती का हम समर्थन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम करेंगे तो कर्म का बंध कैसे होगा? क्या उसको तो प्रमाण पत्र मिल गया कि महाराज ने जब कुछ नहीं कहा है, तो फिर उसकी गलती को क्या मिल गया? प्रश्रय मिल गया। बंद कैसे होगा? हाँ, जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक तो सब क्षम्य है, और जब जानकारी में आ गया है तब फिर उनसे ना राग और ना उनसे द्वेष, और उनसे माध्यस्थ हो जाते हैं, ताकि हम कर्म से के बंध से क्या है? बच जाएं। इसलिए कभी धारणा नहीं बनाना कि महाराज हमसे क्या है? नाराज हैं। हाँ, आए हो आप इच्छा में या नमोस्तु करोगे, वो क्या करेंगे? आशीर्वाद है। तुम्हारी कोई कल्याण की बात तुम पूछोगे तो तुम्हें क्या है? वो कल्याण का मार्ग क्या है? बता देंगे। अन्यथा किसी तरह से वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि स्वभाव को जान लिया है। आज इनसे वार्तालाप करेंगे, बाहर जाकर के क्या जाने क्या कह दे, कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। कई बार होता है हम लोगों के साथ में, जिनका हम लोगों स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। कदाचित हमने कुछ बात कर ली तो बाहर आज हम गए थे दर्शन करने, अकेले महाराज जी ने हमसे ऐसा कह दिया। अब लोग किसकी मानेंगे? उनकी मानेंगे। अब हम क्या कहें? भैया हमने ये चर्चा की नहीं है। नहीं, वो तो अब बिटिया कह रही थी कि महाराज जी ने, हम अकेले थे तो महाराज जी ने हमसे ऐसा कहा है। अब उस समय क्या कहेंगे हम? इसलिए कभी भी कोई भी महाराज के पास किसी भी महिला बालिकाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए। 2 या 3 लोग मिलकर के जाओ, जो समझदार, उनके साथ जाना चाहिए। आरिकाओं के पास में पुरुष वर्ग को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। 2 या 3 लोग मिलकर के ही क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, जिससे अवर्णवाद से क्या है? हम बच सकें। असंयमी है, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा कि तुम कहाँ किस बात को कब क्या कह दो, उसका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। इसलिए जहाँ श्रद्धा है, यानी देव शास्त्र गुरु से कभी अहित नहीं होगा। इतना विश्वास जहाँ होता है वहाँ श्रद्धा क्या होती है? जन्म ले लेती है। और जैसे श्रद्धा से हम
भगवान की स्यादवाद रूपी पानी में डूब जाते हैं, उस समय पाप कर्म से दूर हो जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, जब कभी कुछ थोड़ा सा भी समय मिला, हम कभी अपना समय खोटा नहीं करते। हमें इतना सारा रहता है कि हम लेखन कार्य भी करना है, संस्कृत के बहुत से विषयों का अनुवाद भी करना है, हम उसी में अपने उपयोग को लगाते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी समय, हाँ क्या बात है, जल्दी से बोलो, इतनी है तो कर ली, नहीं तो हम क्या करेंगे, अपना काम करें। क्यों? मन इतना चंचल है कि थोड़ा सा उपयोग गया तो हमारी बरसों की साधना क्या हो जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हम अपने में रहने की कोशिश करते हैं। घर हमने तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा है, हमने अपने कल्याण के लिए छोड़ा है। इसलिए सब कुछ है, अपन को भी साधक बनना चाहिए, बाधक कभी बनना नहीं चाहिए। कभी भी हो, कुछ भी साधक आए, जितना काम है प्रयोजन है उतनी बात करी, उतना किया, उससे समय अपन करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जन। अब थोड़े दिन तो और बचे हैं, आज लोग कह रहे थे, हमने कहा हाँ बस 20 दिन बचे हैं, अब 1 तारीख को दीपावली को, अब 20 दिन बचे हैं, इसके बाद में तो बंधन मुक्त, तो फ्री। अब भले विधान आदि होना रुके हैं, अब तुम्हारे बंधन में हम नहीं, अपन क्या है, फ्री हो गए, निश्चिंत हैं। तो ये 20 दिन हैं, तो हमें ये समीक्षा करना है अपने आप को, हमने कितना स्वाध्याय पाया है और कितना सीखा है, कितना नहीं सीख पाए हैं। आगे चल के हमें कौन सिखाएगा, हमें कौन बताएगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो तो आप किसी से भी शेयर कर सकते हो, किसी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको जिनवाणी का ज्ञान किससे मिलेगा? इसलिए समय का सदुपयोग बिल्कुल टाइम टू टाइम रहना चाहिए, ताकि वो भी अच्छी साधना कर सकें और हम भी उससे क्या कर सकें, लाभ ले सकें। ये ध्यान में रखना चाहिए। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। आपको पुण्य के उदय से 7 प्रकार की शक्तियों पर हमने प्रवचन किया था। उनमें 7वीं शक्ति थी संकल्प शक्ति। जहाँ संकल्प होता है वहाँ सब कुछ हार जाता है, यहाँ तक कि तीव्र कर्म का उदय भी पराजित हो जाता। किसके आगे? संकल्प के आगे। जहाँ संकल्प हो वहाँ कोई किसी को डिगा नहीं सकता। सीता का संकल्प था, इसलिए रावण भी उसको नहीं क्या कर पाया, डिगा नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार से सुर सुंदरी का अपना संकल्प है, शील की रक्षा करना, संयम की रक्षा करना। शील और संयम की रक्षा करने के लिए रूप परावर्तित किया हुआ था और विमल यश अपने यहाँ पर था, राजा जी से यहाँ कह के गया था कि हम जरूर ही क्या करेंगे, गुण मंजरी को और चोर को जरूर पकड़ के लाएंगे। और यहाँ उसने अपना उपाय किया था, उस उपाय से वो लुट चुका था। कौन? विमल यश। लेकिन वो तस्कर जो था मृत्युंजय, वो वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर विमल यश भी पहुँच जाता है। यहाँ राजा जी घोषणा कर देते हैं और जब उनको मालूम चलता है कि विमल यश जो कुमार था, परदेशी कुमार, उसका महल पूरा खुला पड़ा है, उसके महल में सारी पेटियां खुली पड़ी हैं, कुछ भी सामान उसमें नहीं है, वस्त्र भी नहीं है। तो राजा जी आंखों में आंसू भर आए और रोने लगे और रोते हुए अचेत हो गए। उनको उस पंखे के माध्यम से नगर श्रेष्ठियों को होश में लाए। तब राजा जी ने पूरी सभा के सामने घोषणा कर दी, मैं राजा होकर के प्रजा को बचा नहीं पाया हूँ। मेरा राजा होने का मतलब क्या है? अब मैं सूर्यास्त के पहले पहले आत्मदाह करूँगा, यानी मैं क्या करूँगा, मरण को प्राप्त होऊंगा। और सूर्यास्त के लिए मैं अब चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करते हुए काओ सर्ग में लीन हो जाता। कौन? सारी जनता ने जब राजा की ये प्रतिज्ञा सुनी,
अब सारी जनता घबरा गई, इतना धर्मात्मा राजा, लेकिन क्या करे वो चोर को नहीं पकड़ पाया, असमर्थ है। जिस कुमार ने कोशिश की थी वो भी लुट गया। इसलिए उन्होंने ये संकल्प करके काउसर से बैठ गए। यहाँ विद्या के बल से विमलियस अंदर पहुँच गया और जाकर के जहाँ गुणमंजरी को कैद करके उसने रखा था उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। कौन? विमलियस वहाँ जाके खड़ा होकर अदृश्य हो तो, और उस समय वो तस्कर आया, उसने ये सब बताया, देखा। गुणमंजरी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वो क्या हो चुका है, विमलियस। उसने कह दिया हमने उसको मार दिया इसलिए हम सब लूट के लाए। तब उसने भी संकल्प किया, नहीं, इस भाव में मैं उनको ही स्वीकार कर चुकी हूँ, अर्थात यदि मेरे कोई पति हैं तो वहाँ तो परदेसी कुमार विमलसी होंगे, अन्य कोई नहीं होगा। उसने बहुत प्रलोभन दिया। तब वो कहता है हम में कौन सी कमी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अधोलोक में जो पाताल है मैं वहाँ का राजा हूँ, राजा का बेटा हूँ। मैं मृत्युंजय मेरा नाम है, मेरे पास अपार विद्याएं हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तब वो गुणमंजरी कहती है नहीं, विमल इसके आगे तुम कुछ भी नहीं हो। परदेसी कुमार में जो करुणा है, उपकार है, धर्म के जो भाव है और नमोकार मंत्र के प्रति जो अगाध श्रद्धा है वो किसी और में नहीं है। इसलिए तुम कहाँ उसको, वो तो तुम तो कौए के समान बहुत सारे अपशब्द कह देती। कौन? गुणमंजरी। तब इसको गुस्सा आती है और कहता ठीक है तू ऐसे नहीं मानेगी, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ कि जो स्त्री मुझे स्वेच्छा से नहीं चाहेगी मैं कभी जबरदस्ती नहीं करूँगा। किसका? उस राजकुमार का संकल्प था, लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ क्योंकि वो प्रतिज्ञा विवाहित स्त्री के प्रति थी, तू तो अविवाहित है। अब मैं तुझे पकड़ करके ले जाऊंगा। और जैसे ही ये आगे वाला वो पीछे हटके नमोकार मंत्र पढ़ने लगे और कहने लगे देखो आगे मत बढ़ना, यदि तुम आगे बढ़ोगे तो मैं क्या करूंगी, अपनी आत्महत्या कर लूंगी। किसने? गुणमंजरी ने ये कहा और वो गुणमंजरी आत्महत्या के लिए अस्त्र खोजने लगे। अब इसको भी गुस्सा आई और गुस्से में इसने कहा तुम बहुत ज़्यादा बात कर रही है, मैं तेरी जिह्वा काट लेता हूँ। किसने कहा? इसे चोर ने, मृत्युंजय ने। और जैसे जो आगे बढ़ता है गुणमंजरी को पकड़ने के मारने के लिए, उसी समय विमलियस एक मुट्ठी बांध करके उसके माथे पर देता है और जैसे वो लगती है कोई दिखता है नहीं है और 100 हाथी के बराबर बल था। कितने? 100 हाथी के बराबर बल था। और जैसे वो मुक्का सिर पे घरा वो अचेत होके क्या है गिर गया। और थोड़ी देर में वो विद्याधर था, जल्दी से विद्या के बल से पुनः उठा। तत्काल इसने पर विद्या छेदी नाम की विद्या का श्रवण किया, उसकी सारी विद्याएं क्या कर ली, विमल इसने क्या कर ली, छीन ली। और छीन करके जोर से कड़क आवाज में बोला और उसने अपने सही रूप में खड़ा हो गया। कौन? विमलियस को जैसे ही अपने पास में खड़ा हुआ गुणमंजरी ने पाया, गुणमंजरी एकदम प्रसन्न हो गई, सारे दुख भूल गई। अरे आप तो क्या हैं, जीवित है। और उसकी सारी विद्याएं जब छीनी और उससे कहा देख तेरा ये कार्य उचित नहीं है, तू बड़े बड़े राजा है, उनका तो कुमार है, इतनी सारी विद्याएं हैं। विद्याएं दूसरों को सताने के लिए मिलती हैं, विद्याएं परोपकार के लिए मिला करती हैं, विद्याएं रक्षा करने के लिए मिलती हैं। विद्याएं कभी आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए, ये तो जीव मात्र कल्याण के लिए क्या है विद्याएं होती हैं। तूने विद्याओं का दुरुपयोग किया है। तब वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगता है। कौन? और कहता है कुमार तुम मुझे क्षमा कर दो, आज तुमने हमें ज्ञान करा दिया कि जो भी विद्या का दुरुपयोग करता है वह असंगी पंचेंद्रिय जीव बनता है। कौन बनता है? मन रहित जीव होता है। इसलिए कभी ज्ञान का, विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ और बार बार निवेदन करता है
तब गुणमंजरी विमल यश से कहती है, देखो उसने अपराध स्वीकार कर लिया है, तो अपराध स्वीकार करने वालों का लिए अपने लिए क्षमा कर देना चाहिए। ये अपने जरूर कोई ना कोई काम आएगा। कौन कहती है? गुणमंजरी कहती है। जब इतना कहा वो उसको क्षमा कर देता है और क्षमा करने के बाद में अपने साथ ले चलता और कहता है, कुमार मैं कल सबकी सारी संपदा वापस कर दूंगा। जिसके यहाँ से मैंने जो जो लूटा है सबका हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। और हम बरहमेश के लिए देश छोड़ करके क्या हैं, अपने नगर में चले जाएंगे। कुमार ने कहा चलो चलते हैं। ये निर्णय तो राजा जी करेंगे। कौन करेंगे? ये निर्णय कौन करेंगे? हमारे जो राजा हैं गुणपाल, जिनके यहाँ कौन था? ये विमलेश था। उनका नाम गुणपाल राजा था। कि गुणपाल नाम के जो राजा जी हैं, गुणमंजरी के जो पिताजी हैं, वो निर्णय करेंगे। और यहाँ ये दोनों तीनों मिलकर के आते हैं। अलग अलग घोड़े पर तीनों बैठते हैं। गुणमंजरी को अलग घोड़े पर, राजकुमार अलग घोड़े पर और वो मृत्युंजय अलग घोड़े। तीनों लोग तीनों घोड़ों पर बैठ के आते हैं। तब मृत्युंजय पूछता है महाराज राजकुमार से, तुम्हें ये कन्या इतना चाहती है, तुम्हारे बगैर तो ये किसी को स्वीकार करने तैयार नहीं है, आप इसको अपने साथ घोड़े पे क्यों नहीं बिठा के ले जाते? कौन कौन कहता है? मृत्युंजय कहता है कि आप अपने साथ घोड़े पे बैठा के ले जाओ। तब मृत्युंजय कहता है, नहीं कुमार, ये भले मुझे चाहती है लेकिन मैं थोड़ी चाहता हूँ। और मर्यादाएं बरहमेश सर्वोपरि होती हैं। कभी किसी को अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग दोनों कुमार अवस्था में हैं। सभी को मालूम है कि हम लोग कुमार हैं, लेकिन अपवाद का कारण बन जाएगा। इसलिए मर्यादाओं में रह के अलग अलग ही जाना उचित है। ऐसी चर्चा करते हुए पहुँचते हैं, सूर्यास्त होने का समय आने वाला है और यहाँ अग्नि कुंड तैयार हो जाता है, जिसमें राजा जी को क्या है? कूदना है, आत्मदाह करना है। काउसर मुद्रा में चल रहे हैं। इतने में इन लोगों को आता हुआ देखते हैं और देखते हुए महामंत्री आदि शंखनाद करते हैं। बहुत सारा उत्सव के साथ में हलचलन होने लगती, जय जयकार होने लगती है, क्योंकि राजकुमारी भी है, राजकुमार भी है और एक व्यक्ति और है। तीनों लोग अच्छे घोड़े पर बैठे चले आ रहे हैं। जैसे ही पश्चिम दिशा से इनका प्रवेश होता है, तब कोलाहल को सुन करके राजा जी अपनी आँख खोलते हैं। आँख खोल करके देखते हैं कि हमारी बेटी परदेसी कुमार तो क्या आ गए हैं? वापिस आ गए हैं। कुमार ने हमारे विश्वास को जीत लिया है। और वो खड़े हो जाते हैं। आते साथ में सीधे के सीधे उस परदेसी कुमार विमलेश को राजा जी के वो चरण स्पर्श करता है। जैसे चरण स्पर्श करता है, झुक पाता है, राजा उसको अपने हृदय से लगा लेता है। धन्य कुमार, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। परदेसी होकर के, अनजान होकर के जो उपकार तुमने किया है, बेटी अपने माँ के गले से क्या है लग जाती है। और ये सब मिलते हैं। तब कैसे पकड़ा? हम आपके लिए आए हैं। क्या किया तुमने चोर का? वो कहता है मैं साथ में लेके आया हूँ महाराज। और उसको बुला के, ये आपका अपराधी उपस्थित है। मृत्युंजय हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता है और अपनी बात बता देता है, महाराज मैं तो गुणमंजरी को बचपन से चाहता हूँ। मैं अपने पिता के साथ में उद्यान में यहाँ पर आपके यहाँ जो महोत्सव था, उस महोत्सव में अष्टानिका पर्व में आया था। तब मैंने इस कन्या को आरती करते हुए देखा था। उसी समय से मैंने सोच लिया था कि जब ये बड़ी होगी तो मैं इसका क्या करूँगा? हरण करके ले जाऊँगा। और यहाँ इतना सख्त पहरा था कि सहज में हरण करना क्या था? कठिन था। इसलिए हमने विद्या के बल से क्या किया है? ये सब कुछ किया है। अब मुझे ज्ञान हो गया है। मैं सभी की सारी संपत्ति, सबकी सब चीज़ें क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। सबसे क्षमा याचना कर लेता है।
और राजा का मन भीग जाता है और कहते महाराज जो भी आपको दंड देना है वो दंड दो। तब गुणपाल राजा कहते हैं हमने नगर में घोषणा की थी कि जैसी राजकुमारी को जो भी लेके आएगा हम उसे आधा राज्य देंगे, और वह विमल यश का मुकुट रख देता है और आज से इस राज्य के क्या हो, तुम ही क्या हो, राजा हो, अब तुम्हें ही निर्णय करना है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। विमल यश बहुत खुश है कि चलो एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि 7 कौड़ी में राज्य था, सो राज्य तो हमें मिल ही गया है, मैं राजा बन जाऊंगा। दूसरी घोषणा थी कि उसका विवाह भी होगा, किसके साथ, विमल यश के साथ में गुणमंजरी का क्या करना है, विवाह करना है। शेष अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था?